नमस्कार। जस्टिन ट्रूडो ने फिर से एक ऐसा काम किया है जिससे भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो और डिप पर चले गए हैं, वहाँ पर रिश्ते और ख़राब हो गए हैं। जस्टिन ट्रूडो पहले से कहते आ रहे हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर जो कैनेडियन सिटीजन था लेकिन भारत की तरफ से एक डिक्लेयर टेररिस्ट था, उसकी हत्या जो हुई कनाडा में, उसमें भारत की स्पाई एजेंसीज का रोल रहा है। लेकिन 14 तारीख को उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें अब लग रहा है कि डायरेक्ट लिंकेज हमें मिल गई है और जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है वो घूम कर कौन हो रहा है, हाई कमिश्नर संजय वर्मा। और संजय वर्मा के ऊपर पहले से ही जो वहाँ पर प्रो खालिस्तानी ग्रुप हैं वो एलिगेशन लगाते रहे हैं कि ये मिले हुए यही सारा कुछ करा रहे हैं। और उसी बात को जस्टिन ट्रूडो ने एक तरीके से पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा हमारे पास पूरे सबूत हैं। भारत ने कहा हमें दिखा दो। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं दिखाएंगे, हम 5 आइज को दिखा चुके हैं। 5 आइज क्या है उसके बारे में ब्रीफली देख लेंगे। खास करके 5 आइज में भी यूएस को हमने दिखा दिया है। भारत ने मांगा, उसे नहीं दिखाया। तो भारत ने कहा कि ये बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम ना लगाएं, बिना सिर पैर की बात मत करें। इसके बाद डिप्लोमेटिक बवाल हो जाता है, दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को निकाल दिया जाता है। भारत ने भी अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया। तो जो रिश्ता है बिल्कुल वो डिप पर चला गया है। मामला यहीं पर नहीं रुकता, मामला इससे भी आगे बढ़ता है। एक नया ही एंगल नज़र आता है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है जो कनाडा की, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे सवाल पूछे गए। ऐसा लग रहा था डेलिबरेटली सवाल पूछे जा रहे हैं और वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनसे सवाल पूछे गए, क्या आपको लगता है कि भारतीय एजेंसीज साउथ एशियन लोगों के खिलाफ कुछ यहाँ पर षड्यंत्र रच रही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, साउथ एशियन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी किलिंग्स की जा रही हैं, उनसे एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा है। और साउथ एशियन में, यानी कि साउथ एशियन में वो लोग आ गए जो भारत विरोधी काम करते हैं। उनका कहने का मतलब उसमें पाकिस्तानी भी आ गए और इंडियन ओरिजिन के लोग भी आ गए, जिसमें उन्होंने कहा खास करके साउथ एशियन में भी किसको टारगेट किया जा रहा है, जो प्रो खालिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं। यानी कि वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि प्रो खालिस्तान के लोग, खालिस्तान की डिमांड रखने वाले लोग हमारे यहाँ काफ़ी सारे हैं। उसके बाद वो यहीं पर नहीं रखते, उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है केवल इंडियन एजेंसीज का काम है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन एजेंसी सब क्रिमिनल एक्टिविटी पे उतर आई है। वो क्रिमिनल जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसका साथ लेकर, खास करके उन्होंने एक गैंग का नाम लिया, बिश्नोई गैंग का, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया कि उनके थ्रू वो कराया जा रहा है। तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की बात अब कनाडा तक करने लग गया कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये लॉरेंस बिश्नोई करवा रहा है। और अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, सिद्धू मूसेवाला में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत में तो आ ही रहा है, कनाडा में भी आ रहा है। तो उस बारे में कितनी सच्चाई है, क्या है क्या नहीं, उस पर हम नहीं जा सकते क्योंकि उस बातों की कोई सबूत नहीं है। लेकिन देखते हैं कि आखिर भारत और कनाडा के रिश्ते हैं वो क्यों इतने ख़राब हो रहे हैं, क्या लीगेसी है जस्टिन ट्रूडो की, और क्या इसमें जो कनाडा है किसी की प्रॉक्सी नज़र आता है, यूएस की या चाइना की, उसको भी देखेंगे। और क्या एससीओ से इसका, जिसकी मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में, जहां पर भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए हैं, कोई लेना देना बैठता है या नहीं बैठता है। तो देखिए, जो रिश्ते हैं वो डिप्लोमेट्स का मानना है कि अब भारत और कनाडा का जो रिश्ता है वो पाकिस्तान की तरह हो गया है। जैसे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार ख़राब होते रहते हैं, कुछ बिंदु मिल जाए उसी पे ख़राब हो जाता है। ट्रेन चलनी शुरू होती है, वहाँ पर कोई पठानकोट एयरबेस पे जाके अटैक कर देगा, उरी स्ट्राइक हो जाएगी। फिर कुछ ठीक होने लगता है, तब तक भारत ने वहाँ पर, उनका कहना है पाकिस्तान का कि वहाँ पर 370 को अबॉलिश कर दिया, तो बहुत बड़ा काम कर दिया। भारत ने कहा वो हमारा इंटरनल मैटर था। लेकिन बातें हैं कि अगर भारत कुछ करेगा, पाकिस्तान कुछ करेगा तो रिश्ते ख़राब होने हैं। वही काम भारत और कनाडा के रिश्ते में हो रहा है और ये डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रहा है, लगातार नेगेटिव ही जा रहा है, ऊपर की तरफ उठने की उसमें कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। लेकिन कहा जा रहा है कि जब जस्टिन ट्रूडो की ये सरकार गिरेगी 2025 में, जिसकी काफ़ी संभावना है क्योंकि अभी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट में है, तो हो सकता है कि भारत के रिश्ते सुधरें। तो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की ऐसी क्या लीगेसी है जिसको वो कैरी कर रहे हैं? और हमेशा जब लिबरल पार्टी रहती है, खास करके जस्टिन ट्रूडो के जो पिता थे पियरे ट्रूडो, उनके समय में भी भारत के साथ रिश्ते खराब रहे। पियरे ट्रूडो के टाइम पर 1974 में जब इंदिरा गांधी के समय में पहला पोखरण टेस्ट किया जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट, तो रिश्ते बिल्कुल टूट गए थे, इन्होंने तोड़ दिए थे। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 में कनिष्का जो एयर फ्लाइट थी, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, उसको उड़ा दिया जाता है बम के द्वारा। उस पर भी एलिगेशन लगती है खालिस्तान टेररिस्ट की तरफ से। वहाँ पर खास करके एलिगेशन लगती है कि जो कैनेडियन पीएम है
वो सौंप नहीं रहे। मांगा जा रहा था कि जो तलविंदर सिंह परमार है, जिनका नाम आ रहा है, जो मास्टरमाइंड है इस पूरी बॉम्बिंग के, उनको भारत को सौंप दिया जाए। लेकिन ट्रूडो के पिता ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, जो कि तलविंदर सिंह परमार वहाँ केवल 1984 में पहली बार जाते हैं, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। उन्होंने कहा कि मैं सोवेरियन देश हूँ, मेरी जो सोवेरियन है वो महारानी है, आप भी सोवेरियन देश हो लेकिन आपकी सोवेरियन अब महारानी नहीं है, हम कॉमनवेल्थ में ज़रूर हैं लेकिन मैं आपको नहीं दे सकता। कुल मिला के उन्हें नहीं देना था, भारत को नहीं सौंपा गया जस्टिन ट्रूडो के पिता के द्वारा। तो अगर हम वहाँ पर लीगेसी देखें तो वो लीगेसी बहुत लंबी नज़र आती है। एंटी भारत जो स्टांस है और प्रो खालिस्तान जो स्टांस है वो क्लियर नज़र आता है जस्टिन ट्रूडो के पिता के समय से ही। तो इस तरीके की लीगेसी को वो कैरी कर रहे हैं। अभी उनकी सरकार भी जो थी वहाँ पर उन्होंने जो सिख लेफ्टिस्ट पार्टी थी उसका सपोर्ट दे रखा था, जिसने पीछे ही उनसे सपोर्ट खींचा है। अब आने वाला सरकार में हो सकता है वो किसी और तरफ जाए। तो यहाँ पर जो ट्रूडो है उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि कनाडा ने क्या सेल्फ गोल कर लिया है। तो कनाडा तो जब से ट्रूडो आए हैं तब से सेल्फ गोल ही कर रहा है, क्योंकि कनाडा के पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि जिस तरीके से वो अपनी इकॉनमी को चला रखे। उसके लिए उसको भारतीयों की ज़रूरत है, चाइनीज़ की ज़रूरत है, लेकिन भारत के साथ वो रिश्ते लगातार ख़राब करता जा रहा है। और वहीं पर अगर देखें तो सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पहले से ही संजय वर्मा के खिलाफ $1,00,000 का एक बाउंटी निकाल रखी है, इनाम निकाल रखा है कि कोई पकड़ के लाए तो मैं उसको दूंगा। देखिए इस तरह की बातें कनाडा में रहकर, यूएस में रहकर अगर ये करते हैं तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर भारत कहता है कि इनको एंटी नेशनल बातें, जो भारत के खिलाफ बातें, उनको ना बोलने दिया जाए, तो वो कहते हैं कि नहीं हम तो बोलने देंगे क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये पहले से लगा रखा। और जब संजय वर्मा को अब बुलाया गया तो वहाँ पर फिर से जो वहाँ पर लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रो खालिस्तान है, उन्होंने फिर से $50,000 की बाउंटी निकाल दी है। तो देखिए इस तरीके के हालात हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कनाडा ना हो कि वो अफ़गानिस्तान है। किस तरीके की बातें हो रही है वहाँ पर, कोई रूल ऑफ लॉ की बात ही नज़र नहीं आती। अजीबो अजीब बातें हो रही है वहाँ पर। मंदिरों को हमला किया जा रहा है, चर्च पे हमला किया जा रहा है, वहाँ पे तमाम जो अलग अलग रिलीजन है उन पर हमला किया जा रहा है। और जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो ओरिजिनल या जिनको कह सकते हैं वाइट कैनेडियन है, वो ट्रूडो से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो जिस 5I की बात कर रहे थे उसके बारे में देख लेते हैं। 5I में केवल वही 5 देश हैं जिनका ओरिजिन माने तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है। उनकी भाषा अंग्रेजी है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इसमें जो देश आते हैं कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सब की जो भाषा इंग्लिश है। और अमेरिका को छोड़कर बाकी सबकी जो सोवेरियन है वो भी ब्रिटिश एम्परर होता है। जो पहले महारानी थी अब किंग चार्ल्स वहाँ के एम्परर हैं। तो एक तरीके से नॉमिनल जो हेड है इन सब का कौन है, इंग्लैंड का राजा। तो कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये भी एक अलग से ग्रुपिंग है और इसके ऊपर बहुत सारी एलिगेशन लगती है कि ये जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं वो बिल्कुल भी लीगल नहीं होता। अपने ही देश के जो लॉ होते हैं उनको तोड़ते हैं। ये सुप्रा नेशनल एजेंसी है एक तरीके से, इसको कहा जाता है नेशन से ऊपर बढ़ के एक एजेंसी है जो ऐसे काम करती है जिसको डोमेस्टिक सरकारें अलाउड भी नहीं करती और बिल्कुल सीक्रेट होता है। कोई बंदिश नहीं है, कैसे करना है कुछ भी करो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। तो ऐसी एजेंसी की इन्फॉर्मेशन पर भरोसा किया जाए ना किया जाए वो भी एक सवाल उसका भी ऊपर उठता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यूएस भी उसी लाइन पे चल रहा है। यूएस भी लगता है कि कनाडा कहीं यूएस की प्रॉक्सी तो नहीं। जो यूएस भी चाहता है कि भारत कहीं ना कहीं ऐसे कामों में उलझा रहे कि जिस लाइन पर वो आगे बढ़ रहा है, जिस गुट में वो जाना चाह रहा है, कहीं एक न्यूट्रल बहुत बड़ा अपने आप को गुट के रूप में खड़ा ना कर दे, सुपर पावर के रूप में खड़ा ना कर दे, तो उसे उलझा के रखो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक सबसे अगर घटिया उदाहरण देखें तो वहाँ पर एक केस किया गया, सिविल सूट किया गया यूएस के एक कोर्ट में कि जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है उसके ऊपर जो असैसिनेशन की कोशिश हुई थी वो भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और वहाँ की कोर्ट ने प्रॉपर सम्मन जारी कर दिया भारत की सरकार को, यानी कि या तो राष्ट्रपति जाएं या प्रधानमंत्री जाएं, फिर उसके बाद एनएसए के हेड जाएं, अजीत डोभाल जाएं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जाएं, तमाम डिप्लोमेट जाएं। तो इस तरीके का सम्मन जारी करने का क्या मतलब है, एक लोकल कोर्ट के द्वारा, यानी कि कहीं ना कहीं उसको एक शय है कि आप ऐसा करो, इस मामले को उलझाए रहो, इस मामले को तूल दिया जाए। तो उसके बाद जस्टिन ट्रूडो के ऊपर ये भी एलिगेशन लगता है कि जो सरकार वो चला रहे हैं वो तो लोगों ने चुनी नहीं, उसको तो फंडिंग देकर इलेक्शन में कोई ना कोई मैनिपुलेशन करके चाइना ने चुना है
और जो जस्टिन ट्रूडो है एक चाइना की एजेंट की तरह काम करते हैं, वहाँ की जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है उसके लिए काम करते हैं। तो जो लोकल वाइट है वहाँ के, वो बिल्कुल भी ट्रूडो को पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि जब से ट्रूडो आया तब से जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं वो बढ़ गई हैं, जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं उन पे हमले हो रहे हैं, और तमाम तरीके की जो गैर एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कह लें या इलीगल एक्टिविटीज़ कह लें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कनाडा में। तो वो खुद उससे बहुत दुखी हैं और लगभग चांस है कि जब अगला मौका मिलेगा इलेक्शन का तो वहाँ पर वो सरकार बनेगी नहीं उनकी। लेकिन उसी को बचाने के लिए, अपनी डोमेस्टिक सरकार को बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो इंटरनेशनल लेवल पर भारत जैसे देश के साथ अपने रिश्ते को ख़राब करने पर तुले हुए हैं। इसी से पता लगता है कि जस्टिन ट्रूडो की जो डिप्लोमेटिक या जो स्टेटमेंट्स की जो मैच्योरिटी होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं दिखती है। अब बात करेंगे क्या एससीओ का कुछ लेना देना है इस पूरे मामले से। देखिए, चाइना का एंगल पहले आया वहाँ पर कि चाइना ने हो सकता है वहाँ पर फंडिंग दी हो लिबरल पार्टी को। वहाँ पर जो उनकी खुद की एजेंसी है, जो कनाडा की स्पाई एजेंसी है, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS, उसने डॉक्यूमेंट में कहा है कि हाँ बिल्कुल जो लास्ट के 2 इलेक्शन थे वहाँ पर चाइना ने पैसा लगाया है और जो लिबरल गवर्नमेंट है इसमें सपोर्ट है चाइनीज़ का, चाइनीज़ नेशनल का, जो वहाँ पर रहते हैं कनाडा में, उनका काफ़ी सपोर्ट है। तो अगर चाइना का वहाँ पर सपोर्ट है तो चाइना भारत को परेशान करने के लिए ऐसा काम जरूर करवा सकता है जस्ट एससीओ से पहले कि भारत उलझ जाए। क्योंकि जब से एससीओ की मीटिंग में जाने के लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है, उनसे बार बार पूछा गया क्या बायलैटरल रिश्ते को भी सुधारेंगे, पाकिस्तान से बात करेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं बात करेंगे, टेररिज्म वाले देश से हम बात नहीं करेंगे, जो ऑफिशियल टेररिज्म की उनकी पॉलिसी जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे। तो बहुत सख्त लहजे में कई बार पाकिस्तान को टोका है। लेकिन अगर आज वो वहाँ पर लैंड कर रहे हैं और एक दिन पहले ऐसा भूचाल आ जाए कि भारत और कनाडा, जो कि कनाडा बहुत डेवलप कंट्री है, उसके साथ भारत के रिश्ते ख़राब हो जाएं और वो कहे कि हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस है कि आप क्रिमिनल एक्टिविटी में जुड़े हुए हो, आप ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर्स के थ्रू हमारे देश के सिटीजन के ऊपर हमला करवा रहे हो, और जो एलिगेशन पाकिस्तान भी लगाता रहा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो टेररिस्ट रहे हैं भारत की तरफ से, उनके ऊपर पाकिस्तान में अनआइडेंटिफाइड लोगों द्वारा हमला किया गया और उनको मार दिया गया। तो वो जो 2 एलिगेशन है वो एक साथ कंबाइंड हो जाएंगी, और जब एस जयशंकर वहाँ पर उतरेंगे और जब वो जिस लहजे में वो बात करते हैं उस लहजे में इस वक्त इस क्राइसिस में बात करनी मुश्किल हो जाएगी। तो चाइना का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा यहाँ पर भारी हो जाएगा, क्योंकि एस जयशंकर के लिए मुश्किल हो जाएगा अभी एक ही दिन पहले लगी हुई सारी एलिगेशन को एकदम से दरकिनार करना। क्योंकि एससीओ का जो मेन मोटिव है वो भी यही है कि जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको बढ़ावा देना है, जो टेररिज्म वाली चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना है। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान को कहेगा कि तुम एक टेररिस्ट कंट्री हो, तुम टेररिस्ट को मदद करते हो, तो भारत के ऊपर एलिगेशन लगाना बहुत आसान हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि तुम भी वही करते हो जो मैं करता हूं। तो इस तरह के मामले में चाइना का भी कहीं ना कहीं रोल नज़र आता है कि चाइना की तरफ से एक प्रॉक्सी की तरह से कनाडा ने काम किया है, ताकि एससीओ की होने वाली मीटिंग में जो भारत का रुख रहता है उसको कुछ बदला जा सके। तो आज के वीडियो में आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से ये काम किया जा रहा है, क्या भारत सरकार उसके द्वारा ये काम करवा सकती है, कि या कनाडा चाइना या यूएस की प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है। तो जो भी आपके व्यू हों वो कमेंट में ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता लगे कि आपने वीडियो देखकर क्या समझा और आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।